आशुतोष, ये देश में दो अलग अलग लाइनें क्यों आ गईं अचानक? इजराइल और फिलिस्तीन पर पहले तो हम एक आवाज में बोलते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने हमास के हमले को आतंकी हमला बताया, कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में पैलेस्टीनियंस का समर्थन कर दिया, हमले का जिक्र नहीं है। ये दो अलग अलग लाइनों पर देश क्यों चल पड़ा है? मानक, पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो फिलिस्तीन का मसला है ये उतना आसान ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं जितना बहुत सारे लोग उसको पेंट करने की कोशिश करते हैं। हमास ने जो हमला किया है इसकी भरपूर निंदा की जानी चाहिए, और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। किसी भी तरीके का आतंकवाद किसी भी स्वरूप में हो, किसी भी संगठन के द्वारा किया गया हो, आधुनिक समाज में और आधुनिक लोकतंत्र में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब अब हमास के इस हमले को जब पैलेस्टाइन से जोड़ने की कोशिश करते हैं तब हम गलती करते हैं। फिलिस्तीन का समर्थन करना और हमास के इस हमले का समर्थन करना, ये दो बिल्कुल अलहदा चीजें हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी भी प्रधानमंत्री की तरफ से जो उनका वक्तव्य था, उस वक्तव्य में उन्होंने हमास का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने आतंकवाद के हमले की निंदा की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पैलेस्टाइन के रामल्ला में गए थे, और उन्होंने 2018 का यह मसला है और तब उन्होंने पूरी ताकत के साथ कहा था, उनका ट्वीट है कि फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड पैलेस्टाइन हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन हैव शोन रिमार्केबल करेज इन अ फेस ऑफ सेवरल challenges. India will always support Palestine's development journey. तो यह भारत की आज की नहीं स्टेटेड पॉलिसी है फिलिस्तीन के पक्ष में, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में वहां जाके उसका समर्थन किया। तो हमें यह फर्क करना पड़ेगा। और उस वक्त की बात बता दो, जब पीएलओ था, जब यासिर अराफात उसके नेता थे, तब भी दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका पीएलओ को आतंकवादी संगठन मानता था। लेकिन पीएलओ और हमास ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। हमास ने जिस तरीके से घुसकर आप कहीं वो एक फंक्शन चल रहा है उसमें आपने घुसकर 260 लोगों का कत्ल कर दिया, दुनिया का कौन सा आदमी इसको सपोर्ट करेगा? क्यों सपोर्ट करेगा? क्या ये किसी समस्या के समाधान का कोई रास्ता हो सकता है? बिल्कुल समस्या का रास्ता नहीं हो सकता। कल कश्मीर के लोग अगर दिल्ली में आकर इस तरीके से, या कश्मीर के आतंकवादी दिल्ली में आकर अगर इस तरीके से कुरेजी करेंगे तो क्या कश्मीर के नाम पर उनका समर्थन किया जाएगा? बिल्कुल नहीं समर्थन हो सकता है। तो हमें दोनों चीजों में फर्क करना पड़ेगा। पैलेस्टाइन का समर्थन बिल्कुल अलग चीज है और हमास का यह हमला बिल्कुल अलग चीज है। हमास के इस हमले को कभी सपोर्ट नहीं मिल सकता है, और उन्होंने अपने आप को दुनिया के नक्शे पर अलग थलग करने का काम किया है, इसके पीछे कोई भी कारण हो। लेकिन पैलेस्टीन के मसले पर जब भी इतिहास लिखा जाएगा, यह बार बार कहा जाएगा कि जिनकी अपनी जमीन थी, उस जमीन से उनको बेदखल करके एक ऑक्यूपेशन फोर्स वहां को स्थापित की गई है। यह लाइन हमारी हिंदुस्तान की आज से नहीं, जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ था तब से लेकर आज तक की लाइन है। अगर आप प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है आशुतोष, अभी और डिटेल में जाएंगे, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं जैसे पाकिस्तान की धरती से लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ये सारे आतंकी संगठन हिंदुस्तान में हमले करते थे, पाकिस्तान इनको नॉन स्टेट एक्टर्स बताता था। क्या हम भी बिल्कुल वही नहीं कर रहे हैं कि हमास का पैलेस्टाइन से कोई लेना देना नहीं है, वो एक नॉन स्टेट एक्टर है? क्या यह संभव है आशुतोष? हमास क्या पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट, वहां जो राष्ट्रपति बैठे हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, उनकी मर्जी के बिना हमले कर रहा है, फल फूल रहा है वहां पर? आप पहली बात तो उसकी पाकिस्तान से तुलना नहीं कर सकते हैं। फिलिस्तीनियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है और इसको हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। बिना अंडरलाइन किए हम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में जाके कहा था, हम उसको समझ ही नहीं सकते। तो हमास का यह हमला आतंकवादी हमला है, और इसको पैलेस्टाइन का जो इश्यू है, इन दोनों से अगर मिक्सअप करेंगे तो कभी भी हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे और फिर हम कंफ्यूज होते रहेंगे। मेरा साफ तौर पे मानना है फिलिस्तीन का मुद्दा बिल्कुल अलग मुद्दा है। हमास, अगर कोई स्टेट अगर रोग हो जाए तो क्या उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जस्टिफाई कर सकते। कोई नहीं दुनिया की ताकत जस्टिफाई करेगी। हमास ने जो काम किया है उसको दुनिया में हमेशा उसकी भर्त्सना होगी, निंदा की जाएगी, और यह फिलिस्तीन के इतिहास में एक डार्क चैप्टर के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन फिलिस्तीन का एक इतिहास है और भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, ये दोनों लोग इजराइल के साथ भारत के बेहतर रिश्तों की हमेशा वकालत करते रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत की जो विदेश नीति थी वो फिलिस्तीन के संघर्ष को सपोर्ट करती रही है। लेकिन इस संघर्ष का यह स्वरूप होगा
जो आज हमास के रूप में सामने आया है, यह कतई एक्सेप्टेबल नहीं। प्रधानमंत्री उसे आतंकवादी हमला बताते हैं, कांग्रेस पार्टी अपने प्रस्ताव में उस हमले का जिक्र भी नहीं करती है, वो सिर्फ फिलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की बात करती है। मैं यही तो पूछ रहा हूं, ये दो लाइनें इस देश में इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कैसे और क्यों पैदा हो गई? राजनीतिक वजह है ना, सीधी सीधी। कांग्रेस को अनइक्विवोकली इस घटना की निंदा करनी चाहिए, बिना लाग लपेट के इस घटना की निंदा करनी चाहिए।